हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा बिनवाल। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ऑलरेडी मैंने राइजोइड्स पे वीडियो बनाई हुई है, बट स्टूडेंट्स को मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए थे। सो हेयर इट इज़, आपकी डिमांड डेफिनेटली मैं पूरी करूँगी। सो यहाँ पे राइजोइड्स की वीडियो है विथ माय हैंड रिटन नोट्स, जो आपको हेल्प करेंगे आपके ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में, आपके एमएससी लेवल के एग्ज़ाम में, और आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी हेल्प करेंगे, और अगर आप यूपीएससी बॉटनी से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है। और मैं अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू बायोलॉजी, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी बाय नेहा बिनवाल। सो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उन पे वीडियोस मेरे चैनल पे मिलेगी। और डेफिनेटली आप अगर बॉटनी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल डेफिनेटली आप लोगों के लिए ही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट व्हाट आर राइजोइड्स। मेनली राइजोइड्स क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं राइजोइड्स क्या होते हैं। व्हाट आर राइजोइड्स ये पढ़ेंगे वीडियो में। उनके फंक्शन क्या होते हैं राइजोइड के, वेयर दे आर प्रेजेंट, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइजोइड्स। ठीक है। तो अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो राइजोइड्स आर फिलामेंटस आउटग्रोथ और रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर on the underside of the thallus in some lower plants like fungi, algae and bryophytes। जो राइजोइड्स होते हैं वो एक फिलामेंटस आउटग्रोथ होती है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप हायर प्लांट्स में देखें तो हमें रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं। रूट तो देखने को मिलती ही है, बट उसके साथ साथ हमें रूट हेयर्स भी देखने को मिलते हैं। तो रूट हेयर लाइक, वो रूट हेयर नहीं है बट रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। जो थैलस के अंडर साइड यानी कि उनके लोअर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, और लोअर प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स यानी कि फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए, तो उनमें हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है। फंजाई के केस में हमें देखने को मिलेंगे राइजोइड्स, एल्गी के केस में भी देखने को मिलेंगे, और ब्रायोफाइट्स के केस में भी हमें राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। और ये क्या है, एक बस बेसिक सा है कि ये रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर हम इनको ये भी बोल सकते हैं कि ये फिलामेंटस आउटग्रोथ है। ठीक है। दे आर रूट हेयर और रूट लाइक स्ट्रक्चर। अब हायर प्लांट्स में तो रूट्स प्रेजेंट होती हैं, बट लोअर प्लांट्स में क्या होते हैं, ये रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। ठीक है। Rhizoids are protuberans that extend from the lower epidermal cell of bryophytes, algae and fungi। तो राइजोइड्स क्या होता है, बहुत सारी डेफिनेशन, आप इन सब में से कोई सी भी डेफिनेशन को ले सकते हैं। ठीक है। ये वाली डेफिनेशन आप ले सकते हैं, ये डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं, ये डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि राइजोइड्स क्या है, एक प्रोट्यूबरेंस है। ठीक है। जो कहाँ से निकलती है, लोअर सरफेस से, प्लांट्स की लोअर सरफेस से, लोअर एपिडर्मल सेल्स से निकलती है। किन किन प्लांट्स के, जो लोअर प्लांट्स हैं, दैट विल बी ब्रायोफाइट, एल्गी एंड फंजाई। ठीक है। हमें टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में हमें क्या देखने को मिलेगी, प्रॉपर रूट का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, प्रॉपर रूट्स वहां पे हमें देखने को मिलेगी। बट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, एल्गी एंड फंजाई, हमें वहां पे क्या देखने को मिलेंगे, राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। जो भी फंक्शन रूट हायर प्लांट्स में परफॉर्म करती है, वही फंक्शन, वही सारे फंक्शन लोअर प्लांट्स में कौन परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, राइजोइड। ठीक है। They are similar in structure एंड फंक्शन टू द रूट हेयर्स ऑफ वस्कुलर प्लांट। ये क्या होता है, वस्कुलर प्लांट के जो रूट हेयर्स होते हैं उनके जस्ट सिमिलर ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उन्हीं की तरह स्ट्रक्चर भी इनका होता है। ठीक है। वस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे हायर प्लांट्स हैं, दैट विल बी फ्रॉम टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जहाँ पे वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं उनको हम वस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं।
तो जो वस्कुलर प्लांट्स में जो रूट हेयर्स का जो फंक्शन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वही बिल्कुल स्ट्रक्चर नॉन वस्कुलर प्लांट में किनका होता है? राइजोइड्स का होता है। ठीक है, आप ऐसे याद रखें कि जो नॉन वस्कुलर प्लांट हैं, देखो नॉन वस्कुलर प्लांट्स कौन से हो गए? नॉन वस्कुलर प्लांट हमारे फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो ये नॉन वस्कुलर प्लांट में क्या होगा? राइजोइड्स होंगे, और बिल्कुल किसकी तरह होंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन में? जो वस्कुलर प्लांट्स में क्या होते हैं? रूट हेयर्स जैसे होंगे, वही बिल्कुल फंक्शन और स्ट्रक्चर किसका होगा? राइजोइड्स का होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? एक्वेटिक एनवायरनमेंट से हुआ है। प्लांट्स ओरिजिनेटेड इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट एंड ग्रेजुअली माइग्रेटेड टू लैंड ड्यूरिंग देयर लॉन्ग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ प्लांट ओरिजिनेट कहाँ से हुए? वाटर से हुए, एक्वेटिक एनवायरनमेंट से उनका ओरिजिन हुआ, और फिर धीरे धीरे वो क्या करने लगे? थोड़े अपने आप को उनमें मॉडिफिकेशन होने लगा, और वो माइग्रेट करने लगे कहाँ पे? लैंड पे। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन धीरे धीरे उनमें इवोल्यूशन हुआ। तो धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने वो क्या करने लगे? माइग्रेट करने लगे फ्रॉम एक्वेटिक एनवायरनमेंट टू लैंड, टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो उन्हें क्या हुआ कि अब उनका पहले तो वो वाटर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ही, वाटर में ही रहते थे, तो इसलिए उनको ज़्यादा अच्छी रूट, मतलब उन्हें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने के लिए कुछ ताकत नहीं लगानी पड़ती थी। ठीक है, ईजिली उनको वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता था थ्रू देयर टिश्यू से हो जाता था। और जो हल्के से रूट हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते थे, लाइक राइजोइड्स जो प्रेजेंट होते थे, उनसे भी वाटर का एब्जॉर्प्शन ईजिली हो जाता था। पर जैसे जैसे वो लैंड की तरफ माइग्रेट हुए, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आए, तो वहाँ पे सॉइल में वाटर का लेवल थोड़े थोड़े क्या होने लगा? कम होने लगा। अब जैसे हम जिम्नोस्पर्म्स को देखेंगे तो वहाँ कुछ जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? हाईली जीरोफिटिक कंडीशन में रहते हैं। तो वहाँ पे राइजोइड्स से तो काम नहीं चलेगा ना, कि राइजोइड्स इतने पतले से, इतने छोटे से सेल्स, इतने छोटा सा टिश्यू, इतने बड़े ऊपर टॉप तक तो आपके प्लांट, टॉप हाइट तक प्लांट की वाटर को नहीं पहुंचा सकता, उतना वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसीलिए वहां पे धीरे धीरे क्या होने लगी? रूट्स का डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, तो बट जब प्लांट्स एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते थे, वहां पे तो कोई रूट्स का कोई ऐसा फंक्शन नहीं था मेजर, तो इसीलिए वहां पे क्या प्रेजेंट थे? राइजोइड्स प्रेजेंट थे। तो वही मैंने चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए कि राइजोइड्स से रूट्स में क्यों डेवलप हुए। ठीक है, राइजोइड्स से रूट में प्लांट्स क्यों कन्वर्ट हुए। ठीक है, जहाँ पे राइजोइड प्रेजेंट होते थे वहाँ पे रूट्स का क्या फंक्शन हुआ, रूट्स क्यों चाहिए हुई प्लांट्स को। ठीक है, plants originated in aquatic environments and gradually migrated to land during their long course of evolution. In water or near it, plant could absorb water from their surroundings with no need for any special absorbing organ or tissue. Additionally, in the primitive states of plant development, tissue differentiation and division of labor was minimal, thus specialized water absorbing tissue was not required. ठीक है, यही रीजन था। वंस प्लांट्स कोलोनाइज्ड लैंड, दे रिक्वायर्ड स्पेशल सेल्स और टिश्यूज टू एब्जॉर्ब वाटर एफिशिएंटली एंड ऑल्सो देमसेल्फ टू द लैंड। ठीक है, ये मतलब बस यही है, ये मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि पहले प्लांट्स कहाँ रहते थे? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते थे, फिर धीरे धीरे वो माइग्रेट हुए कहाँ को? लैंड की तरफ को, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर इवोल्यूशन। ठीक है, तो उस टाइम पे वाटर के एनवायरनमेंट में रहते थे, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते थे, तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, ज़्यादा रूट का कोई वहाँ पे फंक्शन नहीं था कि उनको वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करना है और बहुत ऊपर हाइट तक पहुंचाना है। प्लांट्स की हाइट भी छोटी हुआ करती थी। बट जैसे जैसे प्लांट एक्वेटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में गए, वहाँ पे वाटर का लेवल भी कम होता गया, प्लांट्स की हाइट भी बढ़ती गई, तो इसीलिए राइजोइड कन्वर्ट हो गए, यानी कि राइजोइड्स का इवोल्यूशन हो गया भी हम बोल सकते हैं। किसमें? रूट्स में। रूट्स का वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, ताकि प्लांट के टॉप जो सेल है, टॉप मोस्ट सेल है, वहाँ पे तक पानी पहुँचे और
रूट्स क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन कर सके। राइजोइड्स क्या हैं, बहुत छोटे से स्ट्रक्चर हैं, वो उतना वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। ठीक है, देखो राइजोइड्स एब्जॉर्ब वाटर मेनली बाय कैपिलरी एक्शन। ठीक है, राइजोइड्स वाटर का एब्जॉर्प्शन मेनली कैसे करता है, कैपिलरी एक्शन, यानी कि एक जो राइजोइड के अंदर जो एक सेल है, फिर एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, दूसरे से तीसरे सेल में जाएगा, तो इस तरीके से कैपिलरी एक्शन से राइजोइड क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, इन विच सॉरी इन विच वाटर मूव्स अप बिटवीन थ्रेड्स ऑफ राइजोइड्स। ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके जब थ्रेड बनेंगे इसमें, ये राइजोइड्स में ऐसे थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है ये, फिर एक के ऊपर एक ऐसे करके यहाँ पे कैपिलरीज बनी होंगी, तो एक कैपिलरी से दूसरी कैपिलरी, दूसरी से तीसरी कैपिलरीज में ऐसे करके वाटर का क्या होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है, और जनरली देखें तो दो टाइप के राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, पहला होता है यूनिसेल्यूलर, दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स। यूनिसेल्यूलर राइजोइड्स क्या होंगे, आपको ऐसे करके सिर्फ एक प्रोट्यूबरेंस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वेट, ठीक है, इस तरीके से आपको बस एक यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक ही सेल का। ठीक है, इसको हम बोलेंगे यूनिसेल्यूलर राइजोइड। और मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स में क्या होगा, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, इस तरीके से ये राइजोइड्स है, और इसमें मल्टीपल सेल्स होती हैं विथ ओब्लिक सेप्टा। ये सेप्टा क्या होता है, ओब्लिकली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओब्लिक मीन्स तिरछा, इस तरीके से, ऐसे प्रेजेंट नहीं होगा सेप्टा। ठीक है, सेप्टा कैसे होगा, ओब्लिक प्रेजेंट होगा। जनरली हमें मल्टीसेलुलर राइजोइड्स कहाँ देखने को मिलते हैं, ब्रायोफाइट्स के केस में, और वो भी पर्टिकुलरली कहाँ पे, मॉसेस में। ठीक है, ब्रायोफाइट्स हमें पता है दो पार्ट में मेनली हम उनको डिवाइड करते हैं, लीवरवर्ट्स में और मॉसेस में। और तीसरा जो पार्ट हो गया, तीन पार्ट में हम ब्रायोफाइट्स को डिवाइड करते हैं, लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस। ठीक है, तो जो लीवरवर्ट्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेल्युलर राइजोइड्स होते हैं, और जो मॉसेस होती है उनमें मल्टी सेल्युलर राइजोइड्स हमें देखने को मिलते हैं विद ओब्लिक सेप्टा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, ये हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं बिटवीन लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। ठीक, अब अगर हम इमेज देखें, ये मैंने यहाँ पे राइजोपस का डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने बोला था कि राइजोइड हमें फंजाई में भी देखने को मिलते हैं। तो फंजाई में, जैसे ये राइजोपस का डायग्राम है, तो राइजोपस में हमें यहाँ पे राइजोइड्स देखने को मिल रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर में। ठीक है, अपोजिट टू स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर के जस्ट अपोजिट हमें राइजोइड्स देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं, सबस्ट्रेटम से न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, वहीं हम देखें, ये मैंने कारा का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कारा में भी हमें राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप, अगर आपको नजर नहीं आ रहे हो तो मैं बना दूं, यहाँ से ऐसे करके ये नीचे राइजोइड्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे से भी हमें राइजोइड्स देखने को मिलते हैं, ये जो जॉइंटेड पार्ट है, इस तरीके से यहाँ से भी हमें राइजोइड्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमें मतलब कि हमें फंजाई में तो राइजोपस किसका एग्जाम्पल हो गया, फंजाई का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये कारा किसका एग्जाम्पल हो गया, एल्गी का एग्जाम्पल हो गया। ब्रायोफाइट की एग्जाम्पल में की बात अगर हम करें, तो यहाँ पे हमें ये क्या दिख रहा है, मार्केंशिया दिख रहा है, थैलॉइड है, लीवरवर्ट है। ठीक है, ये इस तरीके से लीवरवर्ट है, तो उसमें भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, यूनिसेल्युलर राइजोइड्स हमें यहाँ पे नीचे से देखने को मिलते हैं, स्मॉल स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से यहाँ पे हमें ये क्या देखने को मिलते हैं, राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। और अब फिर हम बात करें अगर मॉसेस की, ये रहा मॉस का डायग्राम, मॉस में भी हमें नीचे से क्या देखने को मिलता है, राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। और मॉस में हमें कैसे राइजोइड देखने को मिलते हैं, मल्टी सेल्युलर राइजोइड्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, राइजोइड्स हमें फंजाई में भी देखने को मिलते हैं, हमें एल्गी में भी देखने को मिलते हैं, हमें ब्रायोफाइट में थैलॉइड लीवरवर्ट्स जो हैं उनमें भी राइजोइड्स देखने को मिलते हैं, और मॉसेस के केस में भी राइजोइड्स हमें देखने को मिलते हैं। बट डिफरेंस ये रहेगा कि मॉसेस के केस में जो राइजोइड्स होते हैं वो हमारे राइजोइड्स कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप अच्छे से
डायग्राम देख सकते हैं जो मैंने नेट से लिए हुए हैं। ये तो मेरे जो मैंने अपने हाथों से बनाए थे वो हैं, ये थोड़े स्कैनिंग में लाइट हो गए हैं। आप अच्छे से नेट के डायग्राम्स को देखिए, ये देखो। ठीक है, ये है मैंने जो ये फंजाई का डायग्राम है। राइजोपस के केस में मैंने बताया कि आपको राइजोइड्स देखने को मिलते हैं जस्ट अपोजिट टू स्पोरेंजियोफोर। ये स्पोरेंजियोफोर के जस्ट अपोजिट हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहे हैं, राइजोइड्स देखने को मिल रहे हैं, और ये कैसे हैं, यूनिसेल्युलर होंगे। ठीक है, वही हमें कारा के केस में भी राइजोइड्स देखने को मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं राइजोइड। ठीक है, वही हमें लीवर वर्ड्स में भी राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके लोअर साइड में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, इस तरीके से यूनिसेल्युलर राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। अब मॉसेस की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें क्या देखने को मिलेंगे, राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। बट इन केस ऑफ मॉसेस हमें कैसे राइजोइड देखने को मिलेंगे, मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स विथ ओब्लीक सेप्टा। सेप्टा वहां पे कैसा होगा, ओब्लीक होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ ओब्लीक सेप्टा। ठीक है, यहाँ पे ये जो राइजोइड्स होंगे ऐसे करके, इनमें क्या होगा, ऐसे सेप्टा का डेवलपमेंट होगा, वो सेप्टा कैसा होगा, ओब्लीक होगा। ठीक है, ये हमारा मॉस का डायग्राम है। ये क्या, उसका स्पोरोफाइट वाला पार्ट है, और ये क्या है, नीचे ग्रीन पार्ट गैमेटोफाइट वाला पार्ट है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी। बहुत से स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं राइजोइड्स पे अपने हैंड रिटन नोट्स की वीडियो डालूं, सो हियर इट इज़। डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अपने नोट्स के थ्रू या फिर कोई डायग्राम नेट से हो, वो उसके थ्रू आपको जैसे भी समझ में आया, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाली वीडियो भी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी, डेफिनेटली उनकी रिक्वेस्ट में मैंने वीडियो बनाई। तो आप लोग भी मुझे रिक्वेस्ट करें कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँ और आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियोज़ में नीचे कमेंट करके मुझे बताते रहिए आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और सीखते रहिए मेरी वीडियोस के थ्रू। इन रिटर्न मुझे भी सिखाते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।